खुदावंद की हम्द करो। तुम खुदा के मक़दस में उसकी हम्द करो, उसकी कुदरत के फलक पर उसकी हम्द करो, उसकी कुदरत के कामों के सबब से उसकी हम्द करो, उसकी बड़ी अज़मत के मुताबिक उसकी हम्द करो। नसीगे की आवाज़ के साथ उसकी हम्द करो, बरबत और सितार पर उसकी हम्द करो, दफ बजाते और नाचते हुए उसकी हम्द करो, तारदार साजों और बांसुरी के साथ उसकी हम्द करो, बुलंद आवाज झांझ के साथ उसकी हम्द करो, जोर से झनझनाती झांझ के साथ उसकी हम्द करो। हर मुतनफ़्फ़िस खुदावंद की हम्द करे, खुदावंद की हम्द करो। जलाल बाप और बेटे और रूह कुद्स का हो, जैसे इब्तिदा में था, अब भी है और हमेशा तक रहेगा। आमीन। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदाए कुद्दूस, हमारे जिंदा असली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए, क्योंकि तूने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से फजल किया और हमारे लिए मुमकिन किया कि आज हम तेरे बेटे यीशु की मौत और फतह की खुशी मना सके। खुदावंद जितने लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और जितने लोग ऑनलाइन हमारे साथ इबादत में शामिल होंगे, उन सब के लिए तेरी बरकत मांगते हैं। खुदावंद हमारे ईमान को मजबूत कर, हमारे ख्याल और ध्यान तेरी तरफ लग जाएं और तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आज की इस इबादत से हम बरकत पाएं। खुदावंद दुआ करते हैं कि आज इस इबादत में जितने लोग किसी परेशानी, दुख, तकलीफ या बीमारी के साथ शामिल हैं, इस इबादत के वसीले से बरकत पाएं, ईमान में मजबूत हो सकें और मौजज़ात हासिल करें। खुदावंद आज पूरी दुनिया में जहाँ भी तेरी इबादत हो रही हैं, यीशु के जीतने की खुशी को मनाया जा रहा है, खुदावंद अपने लोगों की हिफाजत कर, दहशतगर्दी से, शर पसंद अनासर से महफूज रख। तेरा फजल, तेरा रहम तेरे लोगों के लिए मांग लेते हैं। खुदावंद तो अपने लोगों की रहनुमाई कर, ताकि तेरे पाक रूह की रहनुमाई में आज की इबादत के वसीले से सिर्फ और सिर्फ यीशु के नाम को जलाल मिले। हम क्वाइट के लिए भी दुआ करते हैं खुदावंद, जो हमदोसना में हमारे रहनुमा है, दुआ करते हैं खुदावंद तेरे पाक रूह के मसार मामूली में लायक तौर पर तेरी हमदोसना कर सकें और हमारे मददगार हो सकें, ताकि हम भी इस हमदोसना के वसीले से बरकत पा सकें। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। और सोच बदल लगा
आइए हम सब मिलकर अपने ईमान का इकरार रसूलों के अकीदे के अल्फाज की सूरत में करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कमवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस के हुक्म पर दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम गीत गाएंगे 245 245। ये कैसा ज़लज़ला आया क़यामत की निशानी है। गीत नंबर 245, ये कैसा ज़लज़ला आया क़यामत की निशानी है। ज़लज़ला आया क़यामत की
तशरीफ रखें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और डॉक्टर लुबना आमिर साहबा इस दुआ में रहनुमाई करेंगी। हम खुदा का शुक्र करेंगे कि खुदावंद ने आज का दिन हमें दिया ताकि हम यीशु के जी उठने की खुशी को मना सकें। इस मौके के लिए हम खुदा का शुक्र करेंगे और दुआ करेंगे कि खुदावंद हम में से हर एक को बरकत दे और यीशु के जी उठने की जो बरकत हैं वो हमारी ज़िंदगी में आ सके। इसके साथ ही हम इस जगह के लिए और एफसी कॉलेज के लिए खुदावंद की बरकत मांगेंगे। हम अपने मुल्क के लिए दुआ करेंगे, खुदावंद हमारे मुल्क को बरकत दे, हमारे मुल्क को तरक्की दे और इस मुल्क में अमन और सलामती आ सके। इसी तरह पूरी दुनिया में अमन और सलामती के लिए दुआ करेंगे। खुदा के लोगों के लिए दुआ करेंगे जो पूरी दुनिया में आबाद हैं और आज उसके जी उठने की खुशी को मना रहे हैं। दुआ करेंगे कि खुदावंद अपने लोगों को दहशतगर्दी से बचाए, उन्हें महफूज रखे और आज का दिन हम सब के लिए बरकत का बायस हो। आए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं। तो तू जिंदा जलाली आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं इस नजात के बड़े काम के लिए जो तूने अपने बेटे यीशु को भेजकर हमारे लिए किया। तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं यीशु के लहू बहाने के लिए, उसकी जान देने के लिए और उसके जी उठने के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं। और वो हमारे साथ है हमेशा से हमेशा तक। इस बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं कि यीशु की कब्र खाली है, यीशु ने मौत पर फतह पाई, अबलीस पर फतह पाई और वो हमेशा जिंदा हमारे साथ है। इस जिंदा उम्मीद के लिए, इस अच्छी खुशखबरी के लिए ऐ खुदावंद, ऐ बाप, तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं कि यीशु के वसीले तूने हमें अपने बेटे बेटियां बना लिया और हमें हमारे दरमियान जो है खुदावंद फासला था वो मिट गया। अब जब चाहे हम तेरे पास आ सकते हैं, तुझे बाप कहकर पुकार सकते हैं। तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं हम सबकी जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती के लिए कि तूने ये खुदावंद हमें दिन बख्शा कि हम दोबारा से यीशु के जी उठने
महीने को मना सके। ऐ खुदावन वो लोग हमसे अच्छे, हम उन लोगों से अच्छे नहीं जो तुझ में सो गए और आज का दिन ना देख सके। हम सबके गुनाहों को, गलतियों खताओं को माफ कर और बख्श दे कि हम अपनी जिंदगियों से इस खुशखबरी को फैला सके, उन लोगों तक पहुंचा सके जिन्होंने अभी तक यीशु को कबूल नहीं किया। आज खास तौर पर उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने यीशु को कबूल नहीं किया, उनके लिए दुआ करते हैं। खुदावन उनके दिलों को बदल, उनकी आंखों को खोल, पाक रूह के वसीले तू ऐसे काम कर कि खुदावन लोग तुझे जाने, खुदावन यीशु मसीह को कबूल करें और खुदावन निजात पाए, बच जाए। तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं। आज तमाम मसीहों के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो इस ईद को मनाते हैं, ईद उल क़यामतुल मसीह को मनाते हैं। ऐ खुदावंद बख्श दे कि आज सही मानों में तू हमारे दिलों में जिंदा हो, हमारे खानदानों में, हमारे घरानों में, हमारी कलीसियाओं में जिंदा हो। और खुदावंद हम हमेशा सिर्फ एक दिन ना मनाए बल्कि हमेशा पूरा साल इसी तरह खुशी मनाते रहे कि हमारा यीशु जिंदा है, उसने मौत पर फतह पाई है। तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं। जहाँ जहाँ इबादत हो रही है तेरा हाथ चाहते हैं खुदावंद, तेरे पाक फरिश्ते चाहते हैं। ऐ खुदावंद बख्श दे तेरे लोग सलामती से इबादत घरों में जाएं, सलामती से इबादत करें और सलामती से घरों को लौटे खुदावंद। और तेरा हाथ बढ़े, तेरा पाक रूह नाज़िल हो और एक एक को बरकत दे खुदावंद। तू रहम और फजल कर पूरी दुनिया में खुदावंद। आज अमन और सलामती की दुआ करते हैं। जहाँ खुदावंद इज़हार सानिया है, यीशु नाम से खुदावंद उनके लिए आसानियां पैदा हो। और खुदावंद जहाँ पे अनस्टेबिलिटी है हुकूमतों की, खुदावंद वहाँ पे स्टेबिलिटी आए। खुदावंद सुलह हो, हुकूमतों के दरमियान सुलह हो, खुदावंद लोगों के दरमियान सुलह हो, जो कि असली पैगाम है यीशु के आने का। खुदावंद हम सब आपस में एक दूसरे से सुलह रखें। तू रहम और फजल कर। एफसी कॉलेज के लिए तेरा शुक्र करते हैं। इस पूरी कलीसिया पर तेरी बरकत चाहते हैं कि घराने पर है खुदावंद तेरा हाथ चाहते हैं खुदावंद। बख्श दे के हम तेरे नाम को जलाल देने वाले बने। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। इस एफसी कॉलेज पर तमाम लोगों पर जो यहाँ पर काम करते हैं तेरा हाथ चाहते हैं। बख्श दे वो ऑनेस्टी से काम करें और तेरे खौफ में रहकर काम करें खुदावंद। तू रहम और फजल कर। हम अपने मुल्क के लिए भी सलामती चाहते हैं खुदावंद। तू रहम और फजल कर है खुदावंद। तू मेहरबानी कर है खुदावंद। तू फजल कर। तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। सारी इबादत पर तेरा हाथ बढ़ा रहे, तेरा पाक रूह चाहते हैं खुदावंद। वो हमारे दिलों, ख्यालों, सोचों को है खुदावंद बदले। तेरा शुक्र करते हैं। पादरी साहब के साथ उनकी फैमिली पर तेरी बरकत चाहते हैं खुदावंद। तू रहम और फजल कर। तेरा शुक्र हो। यीशु के नाम से ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। खुदावंद की तारीफ में आगे बढ़ते हुए हम गीत नंबर 173 गाएंगे, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। गीत नंबर 173, और ये भी यीशु के जी उठने की खुशी का गीत है, इसलिए जोश के साथ इसको गाएं और अपनी खुशी का इजहार खुदावंद की तारीफ करते हुए करेंगे। Now
आए हम एक बार फिर दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। हम ये शिफाया दुआ करेंगे। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि आज हम यीशु के जी उठने की ईद को बना रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग बीमारी के बायस आज हमारे साथ शामिल नहीं हो सके या यहाँ पर मौजूद हैं लेकिन तकलीफ की हालत में हैं। आए हम सभी मिलकर अपने लिए, अपने ख़ानदानों के लिए, वो लोग जो बीमार हैं और जिन्होंने दरख्वास्त किया कि उनके लिए दुआ की जाए, उन्हें खुदा की हुजूरी में लाएं और उनके लिए शिफा मांगे। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदावंद खुदा, हमारे प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं तेरे बेटे यीशु के लिए, क्योंकि तूने अपने बेटे यीशु के वसीले से फजल किया और हमारे लिए मुमकिन किया कि हम जिंदा खुदा पर ईमान रखने वाले लोग बन जाएं। दुनिया में वो लोग खुदावंद इस बरकत से दूर हैं, लेकिन तेरा शुक्र हो कि हम जिंदा खुदावंद पर ईमान रखते हैं और उसके नाम की कुदरत से हम फतह पाते हैं। इसलिए बड़े ईमान के साथ खुदावंद तेरी हुजूरी में मौजूद हैं और दुआ करते हैं खुदावंद के तो हम में से हर एक को छू, ताकि तेरे छूने के वसीले से हम बरकत पाएं। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम की कुदरत के वसीले से हम शिफा पाएं। खुदावंद हम अपने आप को तेरी हुजूरी में पेश करते हैं, तेरे बेटे यीशु के खून की कुदरत को मांगते हैं और तेरे बेटे यीशु के नाम से हर एक तकलीफ को हुक्म देते हैं, हर एक तकलीफ को यीशु के नाम से हुक्म देते हैं कि हमारे जिस्म से दूर हो जाए, हमारे जिस्म यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए, यीशु के नाम में रहाई पाएं, हर एक तकलीफ, दर्द, बीमारी से यीशु के नाम से आज़ाद हो जाएं। खुदावंद तू बरकत दे और जितने ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं खुदावंद तूने भी छू और शिफा दे, तू उनकी जिंदगी में मुआवजा कर। खास तौर पर खुदावंद हम दुआ करते हैं बहन फौजिया के लिए, मिसेस जेडी आर्थर के लिए, बहन शीबा और राजू भाई के लिए, इस तरह से खुदावंद हम बहन बीना के लिए दुआ करते हैं और हम दुआ करते हैं मिसेस नज़ीर ज़ियाई के लिए, मिसेस सरवर के लिए, भाई आसफ रशीद के लिए, भाई अगस्तीन के लिए, भाई परवेज यूसुफ के लिए। इसी तरह से खुदावंद हम दुआ करते हैं भाई शहजाद के लिए, भाई नदीम जॉर्ज के लिए दुआ करते हैं, भाई सादक के लिए दुआ करते हैं, यूनुस साहब के लिए और उनकी फैमिली के लिए शिफा मांगते हैं। तो अपने बेटे यीशु के नाम से इन सब को छू और शिफा दें, इनकी ज़िंदगी में यीशु के नाम के वसीले से मुआवजा हो। और खुदावंद जो मेरे औलाद जोड़े हैं उनके लिए बरकत मांगते हैं, तेरी मेरास में मिले, तेरी कुदरत का तजुर्बा हो और खुदावंद वो तेरी तरफ से औलाद की नेमत पाए। तू छू और बरकत दे खुदावंद, तो अपनी मेरास में दे, तेरी बरकत में मिले, यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। चलो एक ज़रूरी ऐलानात हैं वो आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ। शादी की पुकारें हैं। नोएल नफ्ताली वल्द नफ्ताली यूसुफ, उम्र 30 साल, हालत कमवारा, FC कॉलेज लाहौर के रहने वाले की शादी। सुनीता आरिफ, डॉक्टर आरिफ मसीह, उम्र 29 साल, हालत कमवारी, वाल्टन रोड एडीए क्वार्टर्स लाहौर की रहने वाली के साथ 23 अप्रैल 2022 को नकरा पाई है।
अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता तो अभी बताना जरूरी है। वैलेंटीना वल्द यूनुस मसीह उम्र 32 साल, हालत कमवारी, न्यू शाह जमाल टाउन वॉल्टन रोड लाहौर की रहने वाली की शादी। असद जुमायर वल्द जॉनसन जॉन उम्र 32 साल, हालत कमवारा, पार्क एवेन्यू कॉलोनी साहिवाल के रहने वाले के साथ 23 अप्रैल 2022 को नकार पाई है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं मांगा जा सकता तो अभी बताना जरूरी है। सफिया गुरदीप वल्द गुरदीप उम्र 33 साल, हालत कमवारी, कच्ची आबादी FC कॉलेज कॉलोनी लाहौर के रहने वाली की शादी। अदनान अशरफ वल्द अशरफ मसीह उम्र 30 साल, हालत कमवारा, चक नंबर 45 शिमाली सरगोदा के रहने वाला के साथ 6 मई 2022 को नकार पाई है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं माना जा सकता तो अभी बताना जरूरी है। इसके बाद हमेशा के लिए खामोश रहना होगा। इस वक्त हम क्वायर से गीत सुनेंगे और उसके बाद हम संडे स्कूल की क्वायर से भी गीत सुनेंगे। दोनों क्वायर्स ने, हमारा जो जूनियर चर्च है उन्होंने भी ईस्टर के लिए गीत तैयार किया है और हमारी जो बड़ी क्वायर है उन्होंने भी ईस्टर के लिए गीत तैयार किया है। तो ज़रूर इनके साथ मिलकर गाएं और इनकी हौसला अफजाई भी करें ताकि खुदा उन्हें और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। खुदावंद की हमको सलाम है। आज हम गीत पेश कर रहे हैं आपके सामने, गीत नंबर 303। जिनके बाद गीत की किताब है वो हमारे साथ निकाल लें। गीत नंबर 303। मेरा सपनू मेरे दिल का करार जिंदा हुआ, मेरा मसीहा मेरा गम गुसार ठंडा हुआ। खुदा का सबसे बड़ा शान
को माफ किया, हुआ था तुझसे मेरा जो मिसाल जिंदा हुआ, मेरा सुकून मेरे दिल का करार जिंदा हुआ। यार कितने अंदर भी तो हिसाब लाना होंदा। माइक चेक करो। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है?
हमने अभी संडे स्कूल क्वायर के लिए तालियां बजाईं और हम खुदा का शुक्र करते हैं संडे स्कूल टीचर्स के लिए, बेंजल के लिए जो हमारे संडे स्कूल में ख़ास तौर पर ये हमदोसना की जिम्मेदारी को, उसको लीड करने की जिम्मेदारी को संभाले हुए हैं। थैंक यू डेंजल, आपकी इस खिदमत के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। और इसके साथ ही लेंट सीज़न में और फिर खजूरों के एतवार पर, गुड फ्राइडे पर, सुबह सनराइज सर्विस में और आज भी हमारी क्वायर जो है वो हमें लीड कर रही है हमदोसना में। हम उनकी इस खिदमत के लिए शुक्र करते हैं। बड़ी डेडिकेशन के साथ जब आप सब लोग चले जाते हैं वो वक्त यहाँ पर देते हैं और प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपके अच्छे मददगार उसके हमदोसना के लिए। हम अपनी क्वायर के लिए भी तालियां बजाएंगे। खुशकीर भाई और क्वायर के सारे जो शामिल होने वाले लोग हैं, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और खुदा के कलाम को सुनने से पहले दुआ करेंगे। और इस दुआ में पादरी बीएम असलम साहब हमारी रहनुमाई करेंगे। मेरी दरख्वास्त है पादरी बीएम असलम साहब से कि वो आएँ और खुदा के कलाम को सुनने की तैयारी के लिए दुआ में हमारी रहनुमाई करें। इससे बेशतर कि हम सब खुदा के हजूर झुककर उसका शुक्र करें और खुदा के कलाम के लिए खुदा से दुआ करें। मैं अपनी तरफ से और अपने ख़ानदान की तरफ से 2022 का ईस्टर और इस ईस्टर की मुबारक खुशियाँ आप सबको बड़ी मुबारक हो। खुदा आपको बड़ी बरकत दे और हम खुदा के हजूर झुकें और दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारे आसमानी बाप, हम तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरे हजूर झुके हैं। तेरा शुक्र करते हैं कि तू जिंदा खुदा है और अपने लोगों के दरमियान मौजूद है। और खुदावंद तेरी मौजूदगी को महसूस करते हुए तेरे हजूर तेरे लोग झुके हैं ताकि तुझे सजदा करें। ऐ खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हम सब का आसमानी बाप है और तूने आज तक हम सबको जिंदा रखा है। और हमें यह मौका मिला कि आज ईस्टर की खुशी में हम सब शरीक होकर इस बात का सबूत दें कि हम सब एक ख़ानदान हैं और तेरे लोग हैं और तू अपने लोगों के दरमियान मौजूद है। इसके लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र हो तेरे जिंदा लिखे हुए कलाम के लिए जो खुदावंद हम अपने हाथों में रखते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। जब हम इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं तो खुदावंद तेरी आवाज़ को सुनते हैं, तेरी पाक मर्जी से वाकिफ होते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस तेरे लिखे हुए कलाम के लिए। खुदावंद आज भी इस वक्त तेरा कलाम तेरा बंदा पेश करने वाला है, हम तेरे हजूर मिन्नत करते हैं तू अपने पाक रूह से अपने बंदे की बड़ी रहनुमाई कर। हम तेरे पाक रूह की मदद के लिए तेरा शुक्र करते हैं। वो हर एक शख्स को जो तेरे बेटे यीशु में ईमान रखता है और उस ईमान के मुताबिक तेरे कलाम को गौर से सुनता, अपने दिल में रखता, तू उसकी समझ अपने पाक रूह के वसीला उसको देता है। इसके लिए तेरा शुक्र हो। सब लोग इसी तरह खुदावंद तेरे कलाम की बरकत को हासिल करें। तू सबको तैयार कर और ख़ासकर जो तेरा कलाम तेरा खादम पेश किया जाता है उसके लिए सबको तैयार कर ताकि तेरे लोग खुदावंद गौर के साथ दिल से तेरा कलाम सुन सकें और अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाकर तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। और आज की ये खुशी खुदावंद जो ईस्टर के तौर पर है, ये सबको, सारे घरानों को, इस पूरी कलीसिया को, सबको बड़ी मुबारक कर। हमारी दुआ को सुन। ये सब कुछ हम तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम कलाम मुक़द्दस को सुनने से पहले दुआया रूह में गीत गाएंगे। खड़े होकर हम ये गीत गाएंगे, जलाल हो मेरी ज़िंदगी में तेरा जलाल हो। ये वाला ये गीत, हाँ जी। खुदा के कलाम को सुनने से पहले हम दुआया रूह में क्वायर के साथ मिलकर ये गीत गाएंगे।
हम खड़े रहेंगे इसी तरह और खुदावंद के कलाम की तिलावत को सुनेंगे। नए अहदनामे में से करंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 15वां बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 20वीं आयत तक। Paul's first epistle to Corinthians, chapter 15, verses 1 to 20. करंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 15वां बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 20वीं आयत तक। और इस तिलावत में हमारी रहनुमाई बेटी अनम हारून करेंगे। मसीह में आप सभी को सलाम और ईद क़यामत मसीह मेरे और मेरे घराने की तरफ से आप सबको मुबारक। पहला करंथियों उसका 15वां बाब, पहली से 20 आयत तक। अब आए भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूँ जो पहले दे चुका हूँ, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो। उसी के वसीला से तुमको नजात भी मिलती है, बशर्ते कि वो खुशखबरी मैंने तुम्हें दी थी। याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा हुआ। चुनाचा मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ और दफन हुआ, और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया। फिर 500 से ज़्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाज़ सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को, और सबसे पीछे मुझको, जो गोया अधूरे दिनों की पैदाइश हूँ, दिखाई दिया। क्योंकि मैं रसूलों में सबसे छोटा हूँ, बल्कि रसूल कहलाने के लायक नहीं, इसलिए कि मैंने खुदा की कलीसिया को सताया था। लेकिन जो कुछ हूँ खुदा के फजल से हूँ, और उसका फजल जो मुझ पर हुआ वो बेफायदा नहीं हुआ, बल्कि मैंने उन सब से ज़्यादा मेहनत की, और ये मेरी तरफ से नहीं हुई, बल्कि खुदा के फजल से जो मुझ पर था। बस ख्वाह मैं हूँ ख्वाह वो हूँ, हम यही मुनादी करते हैं और इसी पर तुम ईमान भी लाए। बस जब मसीह की ये मुनादी की जाती है कि वो मुर्दों में से जी उठा, तो तुम में से बाज़ किस तरह कहते हैं कि मुर्दों की क़यामत है ही नहीं। अगर मुर्दों की क़यामत नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मुनादी भी बेफायदा है और तुम्हारा ईमान भी बेफायदा। बल्कि हम खुदा के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने खुदा की बाबत ये गवाही दी कि उसने मसीह को जला दिया, हालांकि नहीं जलाया, अगर बिलफर्ज मुर्दे नहीं जी उठते। और अगर मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा है, तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो। बल्कि जो मसीह में सो गए हैं वो भी हलाक हुए। अगर हम सिर्फ इसी ज़िंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज़्यादा बदनसीब हैं। लेकिन फ़िल वाक़ई मसीह मुर्दों में से जी उठा है
और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। खुदा बाप के कलाम के पढ़े और सुनने जाने पर उसकी तरफ आमीन। तशरीफ रखें। मेरी तरफ से एफसी कॉलेज की सेशन की तरफ से, एफसी कॉलेज चर्च की सेशन की तरफ से और एफसी कॉलेज चर्च की सारी तंजीमों की तरफ से आप सबको ईद क़यामत अल-मसीह मुबारक हो। बड़ा आहिस्ता आहिस्ता आपने कहा है, चंद एक नहीं कहा है। आप सबको ईद क़यामत अल-मसीह मुबारक हो। ये आपने अब खुशी का इजहार किया है। पहले तो मुझे लगा जैसे आपने कहा भाई साहब ने क्या किया साहब। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद इस तरह की बहुत सी और ईदें भी आपको खुशियाँ आपको आपके घरानों को दिखाए, यीशु की जी उठने की खुशी का मना रहे हैं। और अभी जो तलावत आप लोगों के सामने की गई है ये भी खुदावंद यीशु मसीह की क़यामत के बारे में है, जी उठने के बारे में है। और पौलुस रसूल ने कुरिन्थस की कलीसिया को यीशु के जी उठने के बारे में जो भेद बताया और जो उसके जी उठने की बरकत है उसके बारे में जब आगाह किया है तो इसे एक खुशखबरी करार दिया है। ये गॉस्पेल है, गुड न्यूज़ है। और मसीही ईमान में यीशु की खुशखबरी में तीन अहम खुसूसियात या तीन अहम बातें हैं जो कि मसीही ईमान का हिस्सा है। बतौर ईमानदार हम इन तीनों बातों को अपने ईमान में मरकजी हैसियत देते हैं। यीशु का तजस्सुम, इनकारनेशन, यीशु की मसलूबियत और यीशु का जी उठना, यानी इनकारनेशन, क्रूसिफिक्शन और रेजरेक्शन। ये तीनों बातें मसीही ईमान की बुनियादी बातें हैं और ये हमारी खुशखबरी की भी, जिस पर हम ईमान लाए हैं, जिस पर हम ईमान रखते हैं, उसकी भी बुनियादी बातें हैं। और पौलुस रसूल ने भी कुरिन्थस की कलीसिया को जब यीशु की क़यामत के बारे में यानी जी उठने के बारे में बताने का आगाज किया है तो उस वक्त इसका आगाज खुशखबरी के लफ्ज से किया है कि ये खुशखबरी है। और खुशखबरी क्या है? और पौलुस रसूल ने उस खुशखबरी को चौथी आयत में बयान किया है। तीसरी और चौथी आयत है, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। और पौलुस कहता है कि मुझे भी यही खुशखबरी पहुंची और तुम्हें भी मैंने यही पहुंचाई और तुम इसी खुशखबरी पर ईमान लाए हो कि यीशु जी उठा है। और खास तौर पर शुरू में पहली आयत में पौलुस कहते हैं मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूं। ये जो जताए देने का लफ्ज है ये हमें अहम हकीकत की तरफ इशारा देता हुआ नजर आता है। इसके लिए जो यूनानी लफ्ज है उसका मतलब है कि किसी चीज को किसी को बताना, किसी के इल्म में लाना, टू मेक इट नोन, यानी किसी को आगाह करना। और फिर मुख्तलिफ जो इंग्लिश वर्जन है उनमें लिखा गया है आई रिमाइंड यू, फिर इसके अलावा लिखा गया आई डिक्लेयर कि मैं इसका ऐलान करता हूं, मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, मैं तुम्हारे इल्म में लाना चाहता हूं कि हमारे ईमान की बुनियाद यही खुशखबरी है। हमारे ईमान की बुनियाद खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना है, उसकी मसलूबियत और उसका जी उठना, उसकी मौत पर फतह ही हकीकी खुशखबरी है। और यही मसीह ईमान की बुनियाद है। यही मसीह ईमान को मुख्तलिफ दूसरे अकायद से मुख्तलिफ बनाती है, मसीहों को दूसरे ईमानों से मुख्तलिफ बनाती है। मसीही ईमान को एक मुनफरद हैसियत देती है कि हम मसीह मसलूब पर ईमान रखते हैं और हम जी उठने वाले मसीह पर ईमान रखते हैं जो मसलूब हुआ, दफन हुआ और जी उठा और
मुकद्दस मत्ती की इंजील के 28वें बाब में हम इसको फरिश्ते के जुबान से इस तरह से देखते हैं कि उसने कहा कि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है, यानी ये उसका अख्तियार है कि वो जी उठा है। और हम मसीह मसलूब पर और मौत पर फतह पाने वाले यीशु पर ईमान रखते हैं, और यही खुशखबरी की बुनियाद ठहरा। और अगर हम इस खुशखबरी को शुरू, इसका आगाज देखें तो अमाल की किताब में जब खुशखबरी फैलाने का आगाज हुआ, मुनादी का आगाज हुआ, शागिर्दों ने मुनादी शुरू की, रूहुल कुद्दस का नज़ूल हुआ, तो उस वक्त भी रसूलों ने इसी बात को मुनादी की बुनियाद और सेंट्रल पॉइंट बना लिया। सेंट्रल थीम है यीशु की खुशखबरी, यीशु का जी उठना खुशखबरी का मरकजी नुक्ता है। पतरस रसूल ने जब वाज किया, पैगाम दिया, जब रूहुल कुद्दस का नज़ूल हुआ और गैर जुबान में लोगों ने मुनादी को सुना, अपनी अपनी जुबान में लोगों को एहसास हुआ कि ये मेरी जुबान में बात कर रहे हैं, तो उस वक्त जब उन पर इल्ज़ाम भी लगा कि ये मैं के नशे में हैं, तो मुकद्दस पतरस ने फिर नुमाइंदगी करते हुए मुनादी का आगाज किया और उसको कंक्लूड करते हैं जब पतरस रसूल, तो 24वीं आयत में लिखा है दूसरे बाब की, खुदावंद ने मौत के बंद खोलकर उसे जिलाया, क्योंकि मुमकिन न था कि वो उसके कब्जे में रहता। यहाँ पर पतरस रसूल ने भी जब यीशु की मुनादी की तो उसने यीशु के जी उठने का खास तौर पर जिक्र किया, ताकि वो बता सके कि हम जिस यीशु की मुनादी करते हैं वो जिंदा है, उसने मौत पर फतह पाई है और मौत के बंद में से वो निकला, मौत उस पर कब्जा न जमा सकी। और इसी तरह से यहाँ पर पौलुस रसूल जब उसको बुनियाद करार देता है तो 15वीं और 13वीं 14वीं आयत में कहता है कि अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मुनादी बेफायदा है, हमारा ईमान बेफायदा है। मसीहों का ईमान यीशु जो जी उठा उस पर है, और अगर यीशु जी नहीं उठा तो मसीहों का ईमान बेफायदा है, क्योंकि मसीहों का ईमान भी दूसरों की तरह है। हमारी ईमान की इनफरादियत ये है कि हम जिंदा खुदा पर ईमान रखते हैं जिसने मौत पर फतह पाई, और अगर ये इनफरादियत मसीही ईमान में ना हो तो फिर मसीही ईमान भी दूसरे अकायद की तरह है। इसलिए मसीही ईमान में यीशु का जी उठना, रेज़रेक्शन या यीशु की क़यामत, हम जो ईस्टर मनाते हैं, ईद क़यामत अल मसीह मनाते हैं, यही हमारे ईमान का बुनियादी नुक्ता है, मरकजी नुक्ता है, यही हमारी मुनादी का मरकजी नुक्ता है, यही रसूलों की खुशखबरी का मरकजी नुक्ता बना, और यही ईमान हमें दूसरे तमाम अकायद से मुख्तलिफ बनाता है। और पौलुस कहता है कि अगर जी मसीह नहीं जी उठा तो हम खुदा के झूठे गवाह हैं। मुनादी की सच्चाई ही इसी बात पर मबनी है कि यीशु जी उठा। और आज सुबह भी सनराइज सर्विस में भी हम यही सीख रहे थे कि यीशु का जी उठना दीदनी है, जाहिर है। जब यीशु मसीह को दफन किया गया तो मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील के 27वें बाब में सरदार काहिन और फकीह पिलातुस के पास गए और कहा कि उस धोखेबाज ने जीते जी ये कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। उन्होंने यीशु को धोखेबाज करार दिया। उन्होंने कहा ये झूठा है, ये तो मर गया है। ये कहता था कि मैं जी उठूंगा, ये मर गया है। ये इस्राएल का बादशाह अपने आप को कहता था, अपने आप को बचा नहीं सका, ये मर चुका है। और अब कहीं ये दोबारा से इसके शागिर्द जो है वो इसको चुरा ना ले जाएं और ये मशहूर कर दें कि वो जी उठा है। इसलिए हम कब्र पर पहरा बैठाना चाहते हैं। उन्होंने यीशु को धोखेबाज कहा। और यहाँ पर पौलुस कहता है कि अगर यीशु जी नहीं उठा तो फिर हमारी मुनादी झूठी है। लेकिन पौलुस ने इसके जी उठने को दीदनी करार दिया जब 3री आयत से लेकर 6ठी आयत तक, वो 7वीं आयत तक बताता है कि वो दफन हुआ, तीसरे दिन जी उठा, कैफा को दिखाई दिया, 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से ज्यादा भाइयों को दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद है, बाद सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया और फिर सब रसूलों को, और फिर उसके बाद कहता है सबसे पीछे मुझको गोया अधूरे दिनों की पैदाइश हूं दिखाई दिया। यहाँ पर वो गवाही देता है कि हमारी गवाही सच्ची है कि जिस यीशु की हम मुनादी करते हैं वो जी उठा और लोगों पर जाहिर हुआ, कैफा पर।
12 पर, 500 पर, याकूब पर, बहुत से लोगों पर जो सो गए, वो कहते हैं आखिर में मुझ पर भी जाहिर हुआ। हम अमाल की किताब में इस वाक़े को देखते हैं जब पालूस पर खुदावंद यीशु मसीह जाहिर हुए, क्योंकि वो जिंदा हैं और उस पर जाहिर हुए और उसने यीशु को देखा, यीशु का मुकाशफा से हुआ, यीशु उस पर जाहिर हुआ और फिर यीशु की मुनादी उसने शुरू की। इन सारी बातों से हम ये निचोड़ निकालते हैं कि यीशु की खुशखबरी सच्ची है। खुशखबरी क्या है कि यीशु जी उठा, और अगर ये खुशखबरी सच्ची ना होती तो वो इतने लोगों पर जाहिर ना होता, बल्कि वो लोग फिर ये कहते कि ये वाकई धोखेबाज है। लेकिन यीशु के जी उठने ने सरदार काहिनों और फकीरों की बात को झूठ साबित किया और खुद को सच्चा साबित किया। उसकी कही हुई बात सच साबित हुई और वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा। और खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना हमारे लिए शुक्रगुजारी का मौका फराहम करता है कि हमारे पास गॉस्पल है, गुड न्यूज़ है। और गुड न्यूज़ क्या है? वी हैव रेजरेक्टेड जीसस इन आवर लाइफ। हम जिंदा खुदावंद को अपने साथ पाते हैं। ये हमारी गवाही है, ये हमारी खुशखबरी है और ये हमारा ईमान है, यही हमारा फख्र है, यही हमारी शुक्रगुजारी है कि हमारे पास जिंदा खुदावंद है। ईमान के लिए हमारे पास दूसरों के सामने पेश करने के लिए कुछ होना चाहिए, तभी वो ईमान एक मुनफरद ईमान है और वो ईमान जिंदा खुदावंद है। हमारे पास खुशखबरी है कि हमारे पास जिंदा खुदावंद है और यही खुशखबरी हमें तसल्ली भी देती है। अभी कुछ देर पहले हमारे एक भाई ने आकर मुझे दुआ के लिए कहा। उनके भाई खुदावंद में गुज़श्ता साल में सो गए, भाई राहील किरपराम, बाजी किरपराम साहब के ख़ानदान से, और उनका सारा ख़ानदान यहाँ पर मौजूद है। वो बड़ी दुखी हालत में भी मेरे पास आए कि उनके लिए दुआ की जाए। अभी हमने जो हवाला पढ़ा है इसमें उन तमाम लोगों के लिए तसल्ली है जिनके अजीज इस दुनिया से चले गए हैं। 18वीं आयत से लेकर 20वीं आयत में लिखा है, बल्कि जो मसीह में सो गए वो हलाक हुए, मगर अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह पर उम्मीद रखते हैं तो सब आदमी से ज्यादा बदनसीब हैं। लेकिन फिर वाकई मसीह मुर्दों में से जी उठा और जो सो गए उनमें पहला फल हुआ। खुदावंद यीशु मसीह जिस पर हम ईमान रखते हैं, ये खुशखबरी जिस पर हम यकीन रखते हैं, ये हमें मौत पर फतह की उम्मीद देती है। ये हमें तसल्ली देती है कि जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ और जी उठा और सोए हुओं में पहला फल ठहरा, इसी तरह जो यीशु पर ईमान रखते हैं वो भी दोबारा से जिंदा होने की उम्मीद पाते हैं, मौत पर फतह की उम्मीद पाते हैं। मैं उस खानदान के लिए भी और जितने यहाँ पर अजीज बैठे हैं जो इस दुख में हैं और अपने उन अजीजों को याद करके दुखी होते हैं कि उनके अजीज हमेशा कहीं उनसे बिछड़ गए हैं, मैं उनके लिए ये खुशखबरी रखना चाहता हूँ कि यीशु का जी उठना ही हमें दोबारा से जी उठने की उम्मीद देता है, हमारे उन अजीजों के लिए जिंदा उम्मीद देता है कि हमारे अजीज जो खुदावंद में सो गए हैं, माफ कीजिएगा, जिस तरह यीशु जी उठा इसी तरह हमारे अजीज भी जी उठेंगे। भाई राहील भी यीशु पर ईमान के वसीले से जी उठेगा। मैं उस खानदान के लिए यही खुशखबरी को सामने रखना चाहता हूं और तमाम ईमानदारों के लिए यीशु की इसी खुशखबरी को सामने रखना चाहता हूं कि यीशु जी उठा और सोए हुओं में पहला फल ठहरा। और 21वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई। जिस तरह आदम के वसीले से मौत आई, इसी तरह यीशु के वसीले से जिंदगी की उम्मीद आई है, मौत पर फतह आई। और करंथियों के पहले खत के 15वें बाब में ही इसके इख्तिताम में पालूस कहता है कि मौत फतह का लुकमा हो गई। ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही, ऐ मौत तेरा ढंग कहाँ रहा। यीशु के वसीले से हम मौत पर फतह पाते। भाई राहील ने और उनके खानदान के तमाम लोगों ने जो इस वक्त खुदावंद में सो गए हैं, हम में से हर एक के खानदान के वो लोग जो खुदावंद में सो गए हैं, यीशु पर ईमान के वसीले से वो जी उठने वालों में शामिल हुए हैं, क्योंकि जी उठने वालों में पहला फल खुदावंद यीशु मसीह है। आदमी के वसीले से ही मौत आई और आदमी के वसीले से ही
जिंदगी है। खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, उसके जी उठने के वसीले से जिंदगी मिली और उस जिंदगी में हम सब शामिल हैं। जो जिंदा हैं हम भी उस जिंदगी में शामिल हैं और जो खुदावंद में सो गए हैं वो भी इस जिंदगी में शामिल हैं। और यीशु का जी उठना हमें तसल्ली देता है। यीशु का जी उठना हमें गुनाहों की माफी की भी उम्मीद देता है और माफी पर मोहर सबत करता है। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 8वां बाब और उसकी 33वीं और 34वीं आयत में लिखा है, खुदावंद के बरगजीदों पर कौन नालिश करेगा? खुदा वो है जो उनको रास्तबाज ठहराता है। कौन है वो जो उनको मुजरम ठहराएगा? मसीह यीशु वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी भी उठा और खुदा के दाहिनी तरफ है और हमारी शफात भी करता है। खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना और बाप के दाहिने हाथ बैठना ही हमारी गुनाहों की माफी की जमानत और गारंटी है। क्योंकि लिखा है कि वो खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठा और हमारी शफात करता है। क्या करता है? शफात करता है, सिफारिश करता है। एडवोकेट है। एडवोकेट का लफ्ज आपने सुना होगा, वकालत करने वाला। वकील की जिम्मेदारी क्या है कि जज के सामने जो उसका क्लाइंट है उसको वो रास्तबाज या सच्चा या मुल्ज़म ना होना साबित करे। इसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह बाप के दाहिने हाथ बैठा हमें एडवोकेट करता है, हमारी सिफारिश, हमारी शफात करता है, हमें रास्तबाज ठहराता है। हमारे गुनाहों की माफी के लिए यीशु का जी उठना एक बरकत है। हमारे गुनाहों की माफी पर मोहर सबत करता है। जब कोई हमसे सवाल करे कि आपके गुनाह कैसे माफ हो सकते हैं, कौन आपके गुनाहों को माफ कर सकता है? हर शख्स ही तो गुनाहगार है, हर शख्स गुनाह करता है, लेकिन हमारा शफात करने वाला खुदा के पास मौजूद है। दुनिया के लिए शफात करने वाला कोई नहीं है। दुनिया के लिए लोगों को रास्तबाज ठहराने वाला कोई नहीं है। शफात करने वाला सिर्फ यीशु मसीह है जो खुदा के दाहिने हाथ बैठा है, जो जिंदा है, जिसने मौत पर फतह पाई और बाप के पास उसके दाहिने हाथ बैठा है, ताकि जो कोई यीशु पर ईमान के वसीले से अपने गुनाहों की माफी के लिए खुदा के पास आए, खुदा उसको रास्तबाज ठहरा सके। और यहाँ पर पौलुस ने कहा, खुदा के बरगजीदों पर कौन नालिश करेगा? खुदा है जो उनको रास्तबाज ठहराता है, कौन उनको मुजरम ठहराएगा? खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के वसीले से हम गुनाहों की माफी की उम्मीद पाते हैं। फिर हमें कोई मुजरम नहीं ठहरा सकता। शैतान मुजरम ठहराता है, शैतान इल्जाम लगाने वाला है, लेकिन यीशु हमारी शिफायत करके हमें रास्तबाज ठहराता है। हम खुदा का शुक्र करते हैं यीशु की मौत पर फतह के लिए। और सबसे अहम बात जो बड़ी जरूरी है, हमें से हर एक ने अपनी जिंदगी में बहुत सी ईदें जो यीशु के जी उठने की हैं मनाई है। किसी ने 25 मनाई है, किसी ने 40, किसी ने 50, किसी ने 60, किसी ने 80, किसी ने 89, 90 भी मनाई है। हमारे पास बुजुर्ग भी बैठे हैं। हमने बहुत सी ईदें मना ली हैं, लेकिन ईस्टर की एक अहम बात जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं, उसे आज हमें अपनी ज़िंदगी में लेने की ज़रूरत है। यीशु का जी उठना हमें नई ज़िंदगी के लिए तैयार करता है। हमारी रेज़रेक्शन, एक तो रेज़रेक्शन जो यीशु के आने पर होगी, एक हमारी रूहानी ज़िंदगी में दोबारा से जी उठना। रोमियो का खत और उसका 6वां बाब और उसकी 5वीं आयत से लेकर 8वीं आयत तक। क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशावत से उसके साथ पेवस्ता हो गए, तो बेशक उसके जी उठने की मुशावत से भी उसके साथ पेवस्ता होंगे। 6वीं आयत अहम है। चुनाचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ मसलूब की गई, इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहे। क्योंकि जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ, बस जब हम मसीह के साथ हुए तो हमें यकीन है कि उसके साथ जिएंगे भी। यहाँ पर एक ऐसी जिंदगी की तरफ इशारा किया गया है जो गुनाह से आज़ादी की जिंदगी है। जितने मर्जी ईस्टर हम मना ले, अगर हम यीशु के साथ जी नहीं उठे तो हमारा ईस्टर मनाने का कोई फायदा नहीं है। ईद क़यामत अल मसीह मनाने का कोई फायदा नहीं।
जब हम दूसरों को कहते हैं हैप्पी ईस्टर, ईद क़यामत अल-मसीह मुबारक हो, यीशु का जी उठना मुबारक हो, तो इसलिए जरूरी, इसके साथ ये भी जरूरी है कि हमारा भी जी उठना हो, हम भी अपने गुनाह के बदन को बेकार करें। गुनाह की गुलामी से रहाई ही हमारी जिंदगी में ईस्टर की हकीकी बरकत और हकीकी असर है। ये रेज़रेक्शन जो है यीशु का जी उठना हमारी जिंदगी में उसी सूरत में बरकत का बायस है जब हम खुद भी गुनाहों की जिंदगी को छोड़कर एक नई जिंदगी का आगाज करें। हमने जितने भी साल ईस्टर मनाया है, अगर हमारी जिंदगी से गुनाह खत्म नहीं हुआ, हम गुनाह की गुलामी से आजाद नहीं हुए, हमने गुनाह के बदन को बेकार नहीं किया, हमने अपने जिस्म को मसीह के साथ मसलूब नहीं किया, हमने अपने गुनाह के बदन को मसलूब नहीं किया और एक नई जिंदगी के साथ जी नहीं उठे, तो ईद क़यामत अल-मसीह के हकीकी मतलब और मफहूम को हमने अपनी जिंदगी में नहीं समझा। ईद क़यामत अल-मसीह का हकीकी मफहूम ये है कि अगर यीशु जी उठा है तो हम भी अपनी पुरानी जिंदगी को दफन कर एक नई जिंदगी में जी उठें। और नई जिंदगी क्या है? गुनाह के बदन से रहाई। 12वीं आयत में लिखा है, बस गुनाह तुम्हारे फानी बदनों पर बादशाही ना करे कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबे रहो। गुनाह तुम्हारे फानी बदनों पर बादशाही ना करे और तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबे रहो, कि ना तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबे रहो। यानी अगर हम उसकी ख्वाहिशों के आज भी ताबे हैं, गुनाह की ख्वाहिशों के ताबे हैं, गुनाह हमारे फानी बदनों पर बादशाही कर रहा है, तो ये सिर्फ महज ईद है, नए कपड़े हैं, इबादत है और एक दूसरे को ईद मुबारक कहना है, एक दूसरे को हैप्पी ईस्टर कहने तक महदूद है। लेकिन हकीकी ईद क़यामत अल-मसीह ये है कि गुनाह हमारे फानी बदन पर बादशाही ना करे, हम एक नई जिंदगी के साथ यहाँ से रुखसत हों। इसलिए मेरे अजीजों, आज जब हम यहाँ पर ईद क़यामत अल-मसीह मना रहे हैं, तो ईद क़यामत अल-मसीह हमें एक नया एहसास और नई जिंदगी की तरफ इशारा देती नजर आती है कि ये खुशखबरी महज दावा नहीं है, ये खुशखबरी हकीकत पर मबनी है। ये खुशखबरी हमारे ईमान को मजबूत करती है, हमारे ईमान को यकजा कर देती है, हमें इकट्ठा कर देती है कि पूरी दुनिया के मसीही जिंदा खुदावंद पर ईमान रखते हैं। और ये खुशखबरी हमारे ईमान को मजबूत करते हुए हमें तसल्ली भी देती है कि हमारे अजीज जो इस दुनिया से गए हैं वो भी यीशु मसीह में जिंदा किए जाएंगे, उन्होंने भी मौत पर फतह पाई है। और सबसे बढ़कर ये खुशखबरी हमें भी गुनाह पर गालिब आने के लिए तैयार करती है, एक नई जिंदगी के लिए तैयार करती है। खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक बख्शे। आए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली और अबदी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं यीशु की मौत पर फतह के लिए। यकीनन खुदावंद, ये एक बड़ी खुशखबरी है जिसको हम अपने अंदर रखते हैं, जिस पर हम ईमान लाए हैं, जिसको हम मनाते हैं, खुशी करते हैं, जिसके वसीले से हम फतहमंद हुए हैं। खुदावंद, हम दुआ करते हैं कि ये ईमान हमारी ज़िंदगी में तसल्ली लाए, ये ईमान हमारी ज़िंदगी को मजबूत करे, हमारे ज़िंदगी को बदल दे, ताकि खुदावंद आज से हम एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कर सकें, एक ऐसी रेज़रेक्टेड लाइफ, एक ऐसी नई ज़िंदगी जिसमें गुनाह हमारे बदनों पर बादशाही न कर सके, हम उसके गुलाम ना हो सकें, बल्कि हम गुनाह पर फतह पाएं और आइंदा आने वाली ज़िंदगी के लिए तेरे साथ शामिल होने के लिए खुद को तैयार कर सकें। मसीह यीशु के नाम में आमीन। हम खुदावंद की तारीफ में गीत नंबर 288 गाएंगे, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। और इसके साथ हम अपने हदिये भी खुदावंद की हुजूर में पेश करेंगे, गीत नंबर 288। और उसके बाद 458 है, 458, सारा जलाल यीशु तेरे लिए। इन दोनों गीतों को गाते हुए हम अपने हदिया जात खुदावंद की हुजूर में पेश करेंगे।
तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें सेहत और तंदुरुस्ती बख्शी ताकि हम कदमों पर चलकर बतौर कलीसिया इकट्ठे होकर तेरे बेटे यीशु के जी उठने की ईद को मना सके। खुदावंद इस इबादत में हम तेरा शुक्र करते हैं कि हम शामिल हो सके हैं। हमने तेरी हमदो सना के गीत गाए और तेरी बरकत पाई है। हमने तेरे कलाम को सुना और तुझसे मांगा है और तेरा शुक्र हो खुदावंद कि तू हमारे साथ है। खुदावंद ये हदिया जात भी तेरी दी हुई बरकत में से तुझे लौटाए गए हैं। खुदावंद इन सब को कबूल कर और इसके वसीले से तमाम देने वालों को बड़ी बरकत बख्श दे। हमारी कलीसिया को रूहानी तौर पर और दुनियावी तौर पर बड़ी बरकत दे। जिंदा कलीसिया बना, गवाही देने वाली कलीसिया बना और हम सब की खुदावंद की हिफाजत कर। हमारा ईमान है खुदावंद कि तू हमारे साथ है क्योंकि तू जिंदा है और हमारी हिफाजत करता है। खुदावंद दुआ करते हैं कि तू हमें से हर एक का हाथ थाम दे और हमें महफूज रख, हमें गुनाहों की जिंदगी से निकाल दे और एक नई जिंदगी में लेकर चल जिसमें खुदावंद यीशु की गवाही हम दे सके। अब आप तू हमारे साथ हो और हमारी हिफाजत कर, हमारे घरानों की हिफाजत कर। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हो। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज माफ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन। तशरीफ़ रखें। अभी आप लोगों के पास मौका होगा, दोनों दरवाज़ों से आप निकल सकते हैं, लेकिन पहले मुझे जाने दें, फिर उसके बाद आप लोगों ने जाना, उसके बाद आप दोनों तरफ से जा सकते हैं। लेकिन मेरी दरख्वास्त है कि जब आखिरी गीत होता है तो ज़रूर उस गीत में शामिल हों, फिर उसके बाद निकलें। जिंदगी का वो बादशाह
का बोलो